हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो रहेगा ये हमारा रहेगा यूनिट 3 से रिलेटेड। मैंने जो क्वेश्चन कल के बचे हुए थे वो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट आज पूरा चेंज है। आज बाइलिंगुअल में क्वेश्चन रहेंगे और उनके ऑप्शन हैं और ऑप्शन के साथ उनके आंसर रहेंगे। ठीक है, बस आज ज़्यादा सारे क्वेश्चन ये मैंने चेंज किए हैं मैच द फॉलोइंग में, तो यानी मैच द फॉलोइंग वाले हैं, और कल लाऊंगा मैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो भी नए बच्चे होंगे ज़रूर आप लोगों को चैनल को ज़रूर, ठीक है, जो भी नए व्यूअर होंगे ज़रूर चैनल को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, आप ही की डिमांड पर ये क्वेश्चन मैंने बायलैंग्वेज बनाए, और ताकि क्या है कि सारे लोग इसको अटेंड कर पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना इंग्लिश मीडियम के हैं, लेकिन क्वेश्चन आज के बहुत लंबे लंबे हैं, फिर उनके ऑप्शन हैं और फिर जाके आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, टाइम बहुत लगेगा। आज मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शन पढ़ूंगा, फिर आप लोग इसका आंसर खुद भी गैस करना। आप भी ये बताना कि आपको जितने भी क्वेश्चन हम आज अटेंड कर पाएंगे, तो आप बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते थे। ज़रूर आप लोग कमेंट कर देना। और बाकी तो यही है आज के लिए। बाकी जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, और वहाँ पे भी क्या होती है, क्विज डेली के बेसिस पे होती है, तो वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाना। ठीक है, नंबर दूसरी बात, अभी हम फिर इसके बाद यूकेएसएससी के पेपर होने वाले हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल और इनके, तो उनके लिए भी इसी टाइप की टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलती रहेगी और क्विजेज वगैरह भी चलती रहेगी। जो बच्चे ग्रुप सी वगैरह वाले हैं, पटवारी, लेखपाल या पुलिस वाले हैं, तो ज़रूर वो भी जुड़ना। उनके लिए भी मैं आप जल्दी से मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखे हैं, जैसे हिंदी के और जीएस के और पीवाई क्यूज़ बहुत सारे बना रखे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये चैनल आने वाला टाइम पे। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा करेंगे। बाकी आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर सही देना और कमेंट ज़रूर करना हर चीज़ का। ठीक है, हर क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर करना कि कितने आपको क्वेश्चन सही हुए लास्ट में, जब वीडियो ऑफ हो जाएगी उसके बाद करना है ये। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अब पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब ठीक है, आपको क्या क्या सुमेलित करना है, मैं केवल हिंदी में पढ़ लूंगा, आप लोग इंग्लिश वाले देख लेना क्या क्या है। ये इंग्लिश वालों के चक्कर में ही ये पूरा वो गड़बड़ हो रखा है, लंबी लंबी वो बन रखी है। ठीक है, तो ये बायलैंग्वेज वाले बच्चे थे ना, जो उनके चक्कर से आज वीडियो भी थोड़ा लंबा ही होगा। तो पहले को जैसे है, पहला हमारा ए है, जैसे कि सहकारी ऋण समितियों का आधारभूत संरचना सिद्धांत क्या है, तो ये हमने यहाँ पे मैच करना है ये। ठीक है, इस टाइप के है ये, क्या है ये। ठीक है, 1904 में, तो पहले का क्या, 1904 का सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम था। ठीक है, इस टाइप का बताना है हमने। मैं पहले आपको ये वाला पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको ऑप्शन के साथ दिखा दूंगा। बी है हमारा कि भारत में औपचारिक सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। सी है जैसे कि सहकारी बैंक की विशेषता क्या है। और डी है सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इंग्लिश वाले खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कि क्या है कि जैसे इंग्लिश में है, जैसे ऑप्शन नंबर जैसे ए है कि फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सोसाइटीज़। बी है बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। सी है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक। और डी है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दे रखे इनके साथ मैच करना। यहाँ पे भी चार ऑप्शन अलग से हैं। जैसे है यहाँ पे पहला कि 1904 में सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम। दूसरा है जैसे सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में। तीसरा है आपसी मदद, लोकतांत्रिक प्रबंधन और सामूहिक स्वामित्व। और चौथा है अपने समुदाय की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना। तो दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपको ये आप ही लोगों के डिमांड पे हुई थी। कल मैंने जो कल के हमने मॉडल पेपर डाला था, वहाँ पे भी बच्चों ने कहा था कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इस टाइप का भी ले आते हैं। अब इजी का तो कुछ नहीं पता कि कैसे जी कैसा पूछेगा, बट हम अपनी तरफ से हर तरफ से तैयार होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम इन क्वेश्चन को कम से कम कुछ तो करके जाए। अगर इस टाइप के आ गए तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 1900 बताना है आप लोगों को। मैं 15 सेकंड तक रुकूंगा, उसके बाद मैं आंसर यहाँ से बताऊंगा। और ये रही आपके, ये चेक कर लिया होगा आपने, और ये है ऑप्शन। ठीक है, जैसे पहले का क्या, ए का 3 है, बी का क्या 1 है, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर बी है ए का 1 है, बी का 3, सी का 4 या डी का 2। और ऑप्शन नंबर सी है ए का 4, बी का 2, सी का 1
डी का 3 और ऑप्शन नंबर डी है ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो दोस्तों ये ऑप्शन है आपके, विकल्प हैं, आप बताइए। तो मैं बता देता हूँ इसका जो हमारा पहला का आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा, मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग भी मिलाने में इजी रहेगा। तो पहला का जो हमारा आंसर है इसका है ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर यह है कि पहला का जो है ना ए का, ये है 3, तो पहला का 3 है। जैसे क्या पूछा है पहले का कि सहकारी ऋण समितियों समितियों का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, तो इसको हमने मैच करना 3 पे। तो 3 पे क्या है मैं बता देता हूँ, 3 पे है, इसमें बता रहा है, तो ये इसमें क्या रहता है कि आपसी मदद, लोकतांत्रिक प्रबंधन और सामूहिक स्वामित्व यानी म्यूचुअल हेल्प, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड कलेक्टिव ऑनरशिप, ठीक है। तो पहला का क्या है 3, उसके बाद है बी का है 1। बी में, अब बी में क्या लिखा है यहाँ पे कि भारत में औपचारिक सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये तो सब जानते होंगे कि ये 1904 में हुई थी, इसलिए क्या होगा बी का क्या है 1। तो ये हुई थी 1904 का सहकारी ऋण समिति अधिनियम के तहत, ठीक है 1904। इंग्लिश वाले अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वो रहता है डिमांड की, ये इंग्लिश में लाओ इंग्लिश में लाओ, बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो ज़रूर आप लोग आप सहयोग करेंगे कि आप ठीक है कि आप ही लोगों के डिमांड पे है ये। ठीक है। फिर सी का है, सी का है 2, यानी सी का है 2 है ना। तो सी में क्या लिखा है कि सहकारी बैंक की विशेषता बतानी है। तो सी सहकारी बैंक की क्या है विशेषता है, तो से 2 है। तो सहकारी बैंक की विशेषता में क्या लिखा है कि सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो डी, डी में लिखा है सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सहकारी बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य बताना है, तो डी का है 4। तो सहकारी बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, अपने समुदाय की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना। तो इसलिए हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर इसे पॉज करके देख लेना दोस्तों, है ना, इसको क्या करना रोक के देख लेना, भले धीरे धीरे देख लेना, लेकिन ये थोड़ा लंबा है इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के हैं ये, है ना। पहले जैसे ये मैच द फ्लोइंग वाले हैं, मतलब सहकारी ऋण समितियों का आधारभूत, भारत में औपचारिक सहकारी आंदोलन की शुरुआत, सहकारी बैंक की विशेषता, डी है सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 2 है, इसमें बताना है हमको कि सहकारी बैंकों का विनियामक निकाय कौन है, यानी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यानी राज्य सहकारी बैंक्स की भूमिका, और यानी रोल ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्स बैंक्स, और सी है ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का शीर्ष स्तर यानी एपेक्स लेवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, और डी है इसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक यानी एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये रहे इसके, मैच करना आपको कि पहला का कौन सा होगा, दूसरा का कौन सा होगा, तीसरा का कौन सा, ठीक है। 15 सेकंड तक रुकूंगा, और ये ऑप्शन भी ये रहे दोस्तों, ऑप्शन सारे दिख जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ये रहे ऑप्शन के साथ, ठीक है। जो भी लोग नए हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं, ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा एक लाइक कर देना, उससे अच्छा सा लगता है, मोटिवेट होता है, है ना। और क्या होता है कि और लोगों तक भी इसकी रीच पहुंच जाती है। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ए का देखना है हमने 2, ए का देखना है क्या 2। तो ए का हम ढूंढते हैं 2 में क्या लिखा है। तो ए का है जैसे सहकारी बैंकों का विनियामक यानी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो ए का है 2, 2 में लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, क्या लिखा है आरबीआई करता है, पहले का 2, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं हम, दूसरा है जैसे इसमें कि राज्य सहकारी बैंक्स की भूमिका क्या होती है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, तो पहले का था 2, दूसरा को इसका है 4। राज्य सहकारी बैंक की स्थिति क्या होती है कि राज्य स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय समावेशन में समन्वय होता है इसका, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। उसके बाद है सी का 3, सी का 3 है, यानी सी में क्या लिखा है यानी एपेक्स लेवल रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर यानी ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का शीर्ष स्तर बताने इसमें कि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का शीर्ष स्तर, ठीक है।
शीर्ष स्तर बताना है तो इसमें था सी का है 3, सी का तो 3 है, यानी ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होंगे। और फिर उसके बाद है डी का है 1, तो डी का 1 देखते हैं हम। जैसे इसमें पूछा है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक कौन सी है, तो ये है दोस्तों कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी नाबार्ड। ठीक है, तो इस टाइप का इसका आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ऑप्शन नंबर बी है सस्तागत कृषि ऋण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, और सी है किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंक, बैंक प्रोवाइडिंग किसान क्रेडिट कार्ड। डी होगा कृषि सस्ता और प्रवाह की स्थिति, यानी स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फ्लो इन एग्रीकल्चर। ये रहे दोस्तों इसके ऑप्शन, यानी पहले का कौन सा है, दूसरा कौन सा है, क्योंकि ये एक साथ दिखाई नहीं दे रहा ना, तो पहले का देख लो आप। पहले में क्या लिखा है, ये है किसान क्रेडिट कार्ड का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका बताना है आपको कि इसका लक्ष्य क्या होगा, इनमें से मैच करने हैं ये ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लो। तो जे बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। बट इसमें देखना जरूरी है कि एक ए का 2 में क्या लिखा है, तो ए में क्या लिखा है पहले देखते हैं हम। किसान क्रेडिट सॉरी, इसका लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो ए का है 2, तो ए का 2 में लिखा है कि इसका लक्ष्य क्या है, कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए किफ़ायती ऋण। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए किफ़ायती ऋण, यानी अफोर्डेबल क्रेडिट ऑफ यानी क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा 2, उसके बाद है बी का है 4, तो बी बी का देखते हैं 4, बी में लिखा है संस्थागत कृषि ऋण का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, तो बी का है क्या 4, है ना, बी का है 4, तो बी का 4 में क्या लिखा है 4, 4 ये रहा, तो ये वाला है 4, तो 4 में लिखा है कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम। ठीक है, उसके बाद है सी का है 3, तो सी का 3 में क्या है मैं बता देता हूँ, सी का 3 में क्या होगा। सी में है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाले बैंक, तो किसान क्रेडिट कार्ड कौन प्रदान करता है इसके बारे में पूछा गया है, यानी बैंक प्रोवाइडिंग किसान क्रेडिट कार्ड। तो सी का क्या है दोस्तों, सी का है 3, तो सी का है 3, तो ये कौन करता है, सार्वजनिक और निजी सहकारी बैंक करते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। अब बात आती है डी, डी का है 1, डी का है 1, तो डी में क्या लिखा है कि सी डी, हाँ, तो डी में क्या है कि कृषि संस्थागत ऋण प्रवाह की स्थिति, स्थिति क्या थी कि 2005 से 2020 में वृद्धि हुई थी इसमें, यानी ग्रोथ फ्रॉम 2005 टू 20। ठीक है, तो इस टाइप का इसका आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप बताना है एनईएफटी, जैसे है ऑप्शन ए में है जैसे एनईएफटी, फिर बी में है आरटीजीएस, और सी में है आईएमपीएस, और डी में है ईसीएस। तो इनका क्या है कि किन से संबंध यहाँ पे मैच करना है, क्या मैच पहले में क्या रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है, किसका मतलब आर एनईएफटी का मतलब क्या ही होता है, ये मैच करना है। दूसरा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग क्लियरिंग सर्विस, और चौथा है तत्काल भुगतान सेवा। तो इसका तो आप लोग कर ही देंगे, एक बार मैं फिर पहले ऊपर वाला दिखा देता हूँ। ये रहे आपके एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और ईसीएस। फिर इसके साथ हमको मैच करना है, ये रहे आपके ऑप्शन। तो आई होप अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर, इन तीनों में ही आप आंसर बताओ।
तो चलो अब हम आंसर फाइंड आउट करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ए में क्या है कि पहला लिखा है हमने NEFT, तो NEFT का फुल फॉर्म ही लिखे हैं उसे यहाँ पे। तो NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद ये रखा RTGS, यानी बी का वन होना चाहिए। तो RTGS में क्या लिखा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखा है सी का क्या है, IMPS क्या है, IMPS यानी 4 हो जाएगा, यानी तत्काल भुगतान सेवा, यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, और डी का हो जाएगा 3। डी में लिखा है ऊपर, ये दिख ही रहा होगा आपको भी। डी में क्या है, डी में लिखा है ECS। ठीक है, और ECS का है आपका, डी का हो जाएगा ECS यानी 3 है ना, तो डी का 3 है यहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो ये है दोस्तों आज का। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, यानी वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वो ये मैच करना हमने। यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। सी है जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स। RRB की भूमिका यानी रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। और डी का है नाबार्ड का मुख्य कार्य, यानी मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड। ये रहे दोस्तों, इन 4 ऑप्शन के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, ऊपर मैंने पढ़ लिए, आप इनके साथ मैच करिए। 1 2 3 4 में दे रखे, फिर मैं आंसर बताऊंगा और यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। 4 ऑप्शन पूरे ही हैं, बट ये पूरे कट रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। लो, ये है दोस्तों, आप अब चेक करो। तो बिल्कुल जिसका भी आंसर आएगा ए, वो हो जाएंगे सही, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताते हैं हम कि ए का 2 है, तो ए में पहले देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं ए क्या है। ए में लिखा है कि वाणिज्य बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो ए का है क्या, 2। तो 2 में क्या है, लाभ कमाना। तो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं यानी वाणिज्य बैंक होता है, इनका क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाना होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखते हैं हम बी का है 1, बी में क्या लिखा है, क्षेत्रीय सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सहकारी बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सदस्यों का सदस्यों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद देखते हैं हम सी का लिखा है 3, सी का हो जाएगा 3। तो 3 में क्या है, 3 में हो जाएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका, यानी रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो इनका उद्देश्य होता है सी। तो सी का है दोस्तों, इसमें 3 हो जाएगा, यानी विशिष्ट स्थानीय स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और अब देखते हैं हम डी का हो जाएगा हमारा 4। तो डी क्या है, जैसे मेन फंक्शन ऑफ RBI, यानी RBI का नाबार्ड का, सॉरी मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड, तो यानी नाबार्ड का मुख्य कार्य। तो डी का हो जाएगा हमारा 4, यानी डी का हो जाएगा 4, यानी कृषि ग्रामीण विकास, वित्तीय सेवा, वित्त पोषण, यानी फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आज का होगा 6th क्वेश्चन। तो सबसे पहले है डिजिटल भुगतान एक तरीका है क्या, ये मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। बी है वास्तविक समय में बड़े मूल्य के लेन देन, यानी लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम। सी है छोटे मूल्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फॉर स्मॉल वैल्यूज। और डी है वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल आधारित प्रणाली। अब ये मैच करने हैं आपको इनमें, है ना। ये रहा डेबिट कार्ड, RTGS, NEFT और UPI। और ये रही हमारे ऑप्शन, इसमें तो आ ही जाएगा। ये रहे दोस्तों ऑप्शन, तो आप लोग भी चेक करिएगा क्या होगा। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या क्या मैच करना है। तो पहले ये करना है मैच, डिजिटल भुगतान एक तरीका, फिर है वास्तविक समय में बड़े मूल्य के लेन देन, सी है छोटे मूल्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और डी है वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल आधारित प्रणाली। और इनके साथ आपको मैच करना है।
तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सही मिला है, एकदम क्रम अनुसार है। तो जैसे इसमें है कि डिजिटल भुगतान का एक तरीका क्या है, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए का यही है, यानी डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है वास्तविक समय में बड़े मूल्य के लेन देन, तो वास्तविक समय में बड़े मूल्य के लेन देन को क्या कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, यानी आरटीजीएस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी का है छोटे मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो सी का है सी, इसको क्या कहते हैं, एनईएफटी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और डी है जैसे मोबाइल बेस्ड सिस्टम फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको आईपी यूपीआई कहा जाता है, यूपीआई है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल आधारित प्रणाली कौन सी हो जाएगी, डी हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगा, ठीक। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप का वित्तीय समावेशन में भूमिका। बी है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी के सामने एक प्रमुख चुनौती क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व क्या है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का सामाजिक प्रभाव क्या है, ठीक है। इनके साथ आप मैच करो इनको, यानी एनपीए, ऑप्शन नंबर ए जैसे मैच करना है, क्या एनपीए से है। दूसरे में है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, और चौथा है स्थिरता और संचालन को बढ़ाना। ये 4 ऑप्शन है, इनके साथ मैच करना है। एक बार मैं आपको ऊपर एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग, ये रहा, ठीक है। और ये रे आपको इनसे मैच करना है, और ये है ऑप्शन। मैं बताता हूँ आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप बताते हैं क्या क्या है, ठीक है। पहला है जैसे ए का है 3 ना, तो यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का वित्तीय समावेशन में भूमिका, तो भूमिका किस चीज़ में है, इसमें बोलना है 3, तो 3 क्या है, इनका है ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान, बिल्कुल सही बात है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्देश्य ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देना। उसका है जैसे, उसके बाद है हमारा बी, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के सामने एक प्रमुख चुनौती क्या है, तो इसका हो जाएगा हमारा, यानी बी का है 1, यानी एनपीए, यानी क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये प्रमुख चुनौती है, बी का हो जाएगा 1। उसके बाद देखते हैं हम सी, सी में क्या लिखा है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व, तो सी का है, सी का हो जाएगा हमारा 4, यानी सी का है 4, यानी स्थिरता और संचालन को बढ़ाना। और उसके बाद है दोस्तों डी, डी का है 2, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सामाजिक प्रभाव, तो डी का हो जाएगा हमारा, डी का हो जाएगा हमारा 2, यानी महिला सशक्तिकरण, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां है, सहकारी बैंक का आधार, और ए, फिर बी है सहकारी बैंक का लक्ष्य क्या है, सी है सहकारी बैंकों का प्रभाव, और डी है सहकारी बैंकों की भूमिका, ठीक है दोस्तों। अब ये रहे, हमें मैच करना है क्या, एक के साथ है, एक में क्या लिखा है सामाजिक आर्थिक विकास, दूसरे में क्या लिखा है समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण, तीसरा है आपसी सहायता और लोकतांत्रिक नियंत्रण, और चौथा है वित्तीय समावेशन में सुविधा। ये 4 ऑप्शन हैं, और उनको साथ आपको मैच करना है। एक बार और दिखा देता हूँ, ये रहे हमारे क्वेश्चन, ये रहे, सहकारी बैंक का उद्देश्य, सहकारी बैंकिंग का आधार क्या है, सहकारी बैंक का लक्ष्य क्या है, सहकारी बैंकों का प्रभाव, और सहकारी बैंकों की भूमिका। तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं ए का है 3, ए का 3 और बी का 2, तो ए का 3 में क्या लिखा है, जैसे क्या लिखा है सहकारी बैंकिंग का आधार, सहकारी बैंकिंग का आधार क्या है, तो ए का है हमारा 3, तो सहकारी बैंकिंग का आधार क्या है, आपसी सहायता और लोकतांत्रिक नियंत्रण, पहला का 3। दूसरा का क्या है दोस्तों, दूसरा का देखते हैं 2, तो दूसरे में क्या लिखा है देखो, सहकारी बैंक का लक्ष्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, तो सी, बी का है 2, यानी समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण। उसके बाद हो गए 3, सी का है 1, तो सी में लिखा है सहकारी बैंकों का प्रभाव,
तो ये क्या है प्रभाव पड़ता है, सामाजिक आर्थिक विकास का प्रभाव है। और डी क्या है 4 यानी रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंकों की भूमिका, तो ये है वित्तीय समावेशन में सुविधा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे 9वां क्वेश्चन ये रहा, बैंकिंग सुविधा संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या है। और ऑप्शन बी है, जैसे बी है कि इस अधिनियम को लागू होने की तिथि, सी है सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल, डी है राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का लक्ष्य। ये पढ़ लिया हमने, उसके बाद इनके साथ मैच करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ये रहे और उसी के बाद ऑप्शन के साथ ये रहे आपके ऑप्शन भी। ठीक है, ऑप्शन ये है, इनके साथ मैच करिए और ये रहे ऑप्शन, कौन सा आंसर सही होगा। एक बार आप इनको देखो फिर मैं ऊपर दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में यही तो दिक्कत होती है ना, इसलिए लाए नहीं जाते क्वेश्चन, क्योंकि लंबे लंबे होते हैं, फिर दिखने में दिक्कत, फिर जो सॉल्व करे उसको भी प्रॉब्लम। यानी बैंकिंग कानून अधिनियम 2025, तो इसका जो ये चेक कर लीजिए आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहे ऑप्शन। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, और ए इज राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन अलग अलग होंगे। जैसे ए का है 2, ए का 2 में क्या लिखा है देखते हैं हम। ए का 2 है, जैसे बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य क्या था, तो इसका क्या उद्देश्य था कि जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना। क्या करना था, जमाकर्ताओं की सुविधा का सुरक्षा बढ़ाना, यानी जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना। फिर बी का है 1, बी का है 1, बी में लिखा है इस अधिनियम की लागू होने की तिथि, इस अधिनियम की लागू होने की तिथि, तो 1 क्या थी, 1 अगस्त से लागू हुआ था। ठीक है, ये वाले। सी का है हमारा 3, सी का है 3 और डी का है 4। तो सी में क्या लिखा है दोस्तों, सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल। ठीक है, सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल क्या है 3, यानी कितना होता है 10 साल का होता है। डी लिखा है हमारा राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का लक्ष्य क्या है, यानी इसका लक्ष्य है सहकारी संस्थानों को मजबूत करना। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 10, यानी एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, संग्रहण और प्रेषण यानी कलेक्टिविटी रेमिटेंस, इनको मैच करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 ये तो आप लोग इजीली मैच करोगे, क्योंकि इसमें सब कुछ ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का है, क्या एटीएम का उद्देश्य नकदी जमा करना और निकासी था। बी है डेबिट, एटीएम का है, सॉरी, एटीएम का क्या उद्देश्य यह है, नकदी और जमा निकासी। बी है जैसे डेबिट कार्ड, तत्काल बैंक खाते से भुगतान। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या ऋण सुविधा पर आधारित भुगतान है। और डी है जैसे संग्रहण ऑपरेशन यानी धन हस्तांतरण सेवा। ये आपने आई होप देख लिए होंगे। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन है नीचे 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह के ऑप्शन होंगे। ये ऑप्शन आप चेक करिएगा। तो दोस्तों जी हाँ, इसका भी राइट आंसर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। एटीएम का जो एटीएम का उद्देश्य क्या है कि एटीएम से क्या करते हैं हम, नकदी जमा निकासी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डेबिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, तत्काल बैंक खाते से भुगतान यानी इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम बैंक, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है सी यानी क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं हम, ऋण सुविधा आधारित होती है, पेमेंट बेस्ड ऑन क्रेडिट फैसिलिटी होती है इसमें। और डी है यानी संग्रहण और प्रेषण, इसका क्या उद्देश्य होता है, धन हस्तांतरण सेवा है ये। ठीक है, तो दोस्तों आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा सीरीज। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ज़रूर आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और एक अच्छा सा लास्ट में कमेंट कर देना। बाकी आप लोग इसमें 20 क्वेश्चन भी मेरे को लग रहा है 1 घंटा लगने वाला है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं कि 15 क्वेश्चन रख लेंगे, नहीं तो क्योंकि फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 11 है, यानी ग्रामीण और शहरी अर्ध क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन। बी है कृषि ऋण नीति का उद्देश्य क्या है। पी सी है पीएमसी बैंक संकट। और डी है सरकार द्वारा ब्याज सबवेंशन। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन, मतलब इनके साथ मैच करना है। और अब मैं देता हूँ आपको ऑप्शन, ऑप्शन भी ये रहे, आप बताइए।
जल्दी जल्दी करते हैं, लेट हो रहे बहुत। ठीक है, तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। ये बिल्कुल क्रम सीरियल वाइज लगा ही है, सीरीज वाइज ही लगा है, यानी है ना, क्रम वाइज लगे हैं। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। बताता हूँ क्या क्या है। यानी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन इसका क्या है, सहकारी बैंक है। फिर बी है जैसे कृषि ऋण नीति का उद्देश्य है, तो इसका भी जैसे ऑप्शन नंबर बी का बी है, यानी टू का क्या है, बी का क्या है, टू है, यानी सूदखोर अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता को कम करना। सी है दोस्तों जैसे पीएमसी यानी बैंक संकट, तो इसका क्या है, सहकारी बैंकिंग में वर्तमान मुद्दा। और डी है दोस्तों सरकार द्वारा ब्याज सबवेंशन यानी अल्पकालिक फसल ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का हो जाएगा 12। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सहकारी डीजी पे। बी हो जाएगा सहकारी डीजी लोन। सी है जैसे बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020। और को अब कुंभ का उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव और कोऑपरेटिव बैंक कुंभ। ठीक है, तो ये बताइए आप, क्या ये रही, मैच करिए आप, इसका कौन सा सही रहेगा, पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, तीसरे का कौन सा है, चौथा के कौन सा है। और दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन भी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ए का है 2। तो ए का 2 में क्या लिखा है हम देखते हैं, सहकारी डीजीपे। तो ए का 2 हो गया कि यानी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को क्या करना है, बढ़ावा देना है। फिर है बी का है 3, बी का है 3, यानी बी का 3 है, यानी सहकार डीजी लोन, यानी इसका होगा बी का है 3। बी का 3 में क्या लिखा है, शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण मंच। और उसके बाद है दोस्तों सी का है 4, सी का है 4, सी में लिखा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020। और सी का है 4, यानी ये किसके तहत आया, आरबीआई को यूसीबीएस पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना। और डी का हो जाएगा दोस्तों 1, यानी डी में लिखा है कोऑपरेटिव कुंभ का उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव कुंभ। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 1, यानी शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने हेतु डिजिटल पहल। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया, मतलब इससे मैच करना है, आप बताना ये कब आया। ऑप्शन नंबर बी है बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। तो दोस्तों ये रहे ऑप्शन, और ये इनके साथ आपको मैच करना है कौन सा है, और ये रहे ऑप्शन। एक से ही मैच हो जाएगा वैसे तो, कि आरबीआई एक्ट कब आया था, है ना, उसमें पहले ही था हमारा जैसे कि आरबीआई एक्ट, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। और जिसको पहला ही आ जाता है तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन ऐसे है कि ए का 1। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी आरबीआई एक्ट था जो दोस्तों 1934 में था। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934। बी का है जो दोस्तों हमारा बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025, इसका था हमारा 5 कानूनों को में संशोधन करना। सी का है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, ये 2007 में। और डी है राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका है हमारा आईएमपीएस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए है प्राथमिक कृषि ऋण, ठीक है, समितियां। बी है जिला सहकारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। सी है राज्य सहकारी बैंक। और डी है भूमि विकास बैंक। अब इनके साथ हमें मैच करना है, कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो भूमि विकास बैंक का क्या काम होता है, तो उनके साथ मैच करना है। राज्य सहकारी बैंक क्या कार्य करते हैं और किस स्तर पर होते हैं वो बताना है। ठीक है, और जिला केंद्रीय बैंक किस स्तर पर होते हैं वो बताना है। और पहला है हमारा ए है तुम्हारा प्राथमिक, यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ये किस स्तर पर होती हैं। तो इसका आंसर बहुत इजी होगा, सभी लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ऑप्शन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हैं ऑप्शन आपके।
तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी बता क्या है कि क्वेश्चन है जैसे हमारा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ये क्या है, तो ये ग्रामीण स्तर पर होती हैं प्राथमिक ऋण समितियाँ, कृषि ऋण समिति प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर ए का 1। उसके बाद है हमारा बी का है हमारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी डीसीसीबी बोलते हैं जिसको, तो ये किस स्तर पर होते हैं 2, यानी जिला स्तर पर होते हैं ये दोस्तों, जिले स्तर पर ऋण देते हैं। उसके बाद है हमारा सी है यानी राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक होते हैं राज्य स्तर पर बैंक होते हैं, ये शीर्ष बैंक भी होते हैं, इन्हीं को हम अपेक्स बैंक्स भी बोलते हैं। और चौथा है दोस्तों हमारा भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान करता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल ऋण यानी क्रेडिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी मैच करते रहना, आपको कितने आते हैं लास्ट में आप लोग ज़रूर कमेंट बताना, और आज का ज़रूर फीडबैक देना कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर आप कमेंट करना दोस्तों, और लाइक करना, शेयर करना, और ज़रूर सब्सक्राइब तो कर देना, थोड़ा चैनल को भी रीच मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 15 है, सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य है, सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, इस मैच करना हमने। वाणिज्य बैंकों का मुख्य कार्य, वाणिज्य बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है, आरबीज का मुख्य कार्य है ना, जो आरआरबीज हैं इनके मुख्य कार्य क्या है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको इनके साथ मैच करना है। ये रहे मैच दी और ये रहे दोस्तों ऑप्शन। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है कि सदस्यों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, बी का है, बी में क्या लिखा है, वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य है, वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, लाभ कमाना और व्यापक ग्राहक आधार को सेवा देना। ठीक है, लाभ कमाना इनका मुख्य उद्देश्य है, व्यापक ग्राहक आधार को सेवा देना होता है। और तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, आरआरबी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आरआरबी का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को ऋण सुविधा। और डी है हमारा, डी में क्या लिखा था, डी है जैसे नबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नबार्ड का मुख्य उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण और नीति निर्माण करना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 16 है, जैसे ए है इसमें वित्तीय समावेशन का एक मुख्य प्रमुख उपकरण, बी है ग्रामीण समुदायों में महिलाओं का सशक्तिकरण, और सी है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बढ़ती एनपीए, और डी है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। इसका तो आप लोग सब बता देंगे कि क्या है, और ये रही आपके ऑप्शन। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है, बिल्कुल सी वाले लगे हैं, क्रम वाइज ही लगे हैं। तो जैसे हमारा वित्तीय समावेशन का प्रमुख उपकरण है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर बी का है हमारा दोस्तों, बी का है ग्रामीण समुदाय में महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी इसका क्या हो जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक महत्वपूर्ण परिणाम। और फिर है हमारा सी, सी का है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बढ़ती एनपीए, तो सी का हो जाएगा सी, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है ये एनपीए। और डी है हमारा जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास का लक्ष्य 2030 क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थिरता को संरेखित करना, यानी अलाइंड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 17 है, 2025 तक कृषि क्षेत्र में उम्मीद, बी है कृषि में प्रौद्योगिकी का संलयन, सी है सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति, और डी है 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सहकारी बैंक। इंग्लिश वाले खुद पढ़ लेंगे, चेक करेंगे दोस्तों क्या है ये, इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट है। इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन है, और आपको ये मैच करना है इनके साथ।
और दोस्तों ये रही आपकी ऑप्शन ए है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये नहीं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। देखते हैं हम क्या लिखा है। 2025 तक कृषि क्षेत्र में उम्मीद क्या है, तो 2025 तक कृषि क्षेत्र में है जलवायु लचीले फसल किस्म को अपनाना है। बी का है 2, यानी बी का है 2, यानी बी में क्या लिखा है, कृषि में प्रौद्योगिकी का संलयन। तो बी का है 2, यानी भारतीय कृषि के परिदृश्य में को बदलना, यानी भारतीय कृषि के परिदृश्य को बदलना। सी का है तुम्हारा 3 का है 3, यानी सी का है सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति कैसी है, तो वित्तीय संकट और नुकसान है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लॉसेस। और डी है दोस्तों, डी में क्या लिखा है, 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सहकारी बैंक। तो क्या है इसमें, को कोऑपरेटिव कुंभ में घोषित किया गया इनको, है ना, अनाउंस्ड। को मतलब कोऑपरेटिव होगा कुंभ, ठीक है, ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, तो डी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। एटीएम का उपयोग क्या है, क्रेडिट कार्ड का लाभ क्या है, ये मैच करने हमें डेबिट कार्ड का लाभ और डिजिटल भुगतान, ठीक है। और ये रही आपका ऑप्शन नंबर ए है, जैसे बैंक शाखाओं में से मैच करना है इनके साथ, बैंक शाखाओं पर निर्भरता कम करना, ऋण सुविधाओं के साथ खरीदारी। तीसरा है तत्काल बैंक शेष में भुगतान। और डी है मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच। इनके ऑप्शन ये रहे। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अब देखते हैं क्या लिखा है। यानी एटीएम का उपयोग का मतलब होता है, एटीएम का उपयोग इसके क्या उद्देश्य होंगे, तो बैंक शाखाओं पर निर्भरता कम करना, है ना। इससे भी हुआ ही है, क्योंकि जब से बैंक खुले तो लाइनें कम लगने लगी, है ना, नहीं तो पहले बैंकों में बहुत ज़्यादा लाइनें लगती। अब किसी को जमा करना है या कैश निकालना है तो वो एटीएम बहुत सारे हैं, तो ये सुविधा हो गई। दूसरा है हमारा, यानी क्रेडिट कार्ड का लाभ। क्रेडिट कार्ड का लाभ क्या क्या होता है, तो ऋण सुविधा के साथ खरीदारी या शॉपिंग विद क्रेडिट फैसिलिटी ये मिलती है क्रेडिट कार्ड जिनके पास होता है। सी है डेबिट कार्ड का लाभ। डेबिट कार्ड का लाभ क्या होता है दोस्तों, तत्काल बैंक से भुगतान, यानी जो आपके अकाउंट में पेमेंट रहेगा उसी से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम बैंक बैलेंस। बिल्कुल सही बात है। और अब देखते हैं फोर्थ में, जैसे डिजिटल भुगतान में वृद्धि, यानी ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट्स। तो इसका होगा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां है, यानी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 2020 का प्रावधान क्या है, राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 एक प्रस्ताव, सहकारी डीजी पे और शहरी सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण। आपको मैच करना है, यानी ये रहे यूसीबीज पर आरबीआई, और इनके साथ मैच करना आपको। पहला ये रहा और 3 ये रहे, दूसरा तीसरा चौथा। और दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। कहने का मतलब है कि कि बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 का जो प्रावधान था वो क्या था, यूसीबीज यानी आरबीआई का अधिक नियंत्रण, आरबीआई का अधिक नियंत्रण था, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बी है। बी में क्या लिखा था हमारा, कि राष्ट्रीय सहयोग नीति, यानी राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025। सॉरी, मैंने कोई गलत नहीं पढ़ा। हाँ, पहले का था जैसे हमारा बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 का प्रावधान था हमारा, क्या था, यूसीबीज पर आरबीआई का अधिक नियंत्रण। बी है हमारा, बी का हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का एक प्रस्ताव, इसका था हमारा बी का बी हो गया, यानी दूसरे का बी का 2, यानी सहकारी ऋण संस्थानों की चुनौती की जांच के लिए कार्यबल। तीसरा है हमारा सहकारी डीजीपी, तीसरा तो बी का 3 है, तो यानी शहरी
शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान। और डी का है हमारा दोस्तों, ये रहा शहरी सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण, और इसका था हमारा प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के माध्यम में वित्तीय समावेशन। ठीक है, आप लोग इसको वीडियो को लास्ट में पॉज करके ज़रूर देखना एक बार और, क्योंकि क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं, तो इतना इजी तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का 20वां है, यानी आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग आज 20 ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है इनमें। तो पहला है जैसे सस्ता ऋण तथा भारतीय कृषि का पर प्रभाव। बी है कृषि ऋण नीति का लक्ष्य। सी है ब्याज सम्मेलन का उद्देश्य। और डी है किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन। और ये रहे हैं, इनके साथ आपको मैच करना है 1, 2 और 3, 4। ठीक है, इस ये रहे और हमारे ऑप्शन ए रहे। मेरे को लग रहा है इसको मैं बता देता हूँ, फटाफट ही हो जाएगा ताकि। तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3। आप देखते हैं ए में क्या लिखा है ना, ऑप्शन नंबर ए का 1 है, बी का 1, बी का 2 है। तो ए में क्या है, जैसे संस्थागत ऋण का भारतीय कृषि पर प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑन इंडियन एग्रीकल्चरल। तो ए का है 1, यानी कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार। बी है कृषि ऋण नीति का लक्ष्य, तो इसका है 2, यानी आधुनिक कृषि तकनीकी में निवेश, यानी बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का बताना है मैंने, सी का है जैसे सी में लिखा है ब्याज सम्मेलन का उद्देश्य, यानी पर्पज ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 3, यानी सी का सी है 3 है, यानी किसानों को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहन। और डी है दोस्तों हमारा, डी है किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन, यानी सरल प्रक्रिया और विभिन्न बैंकों के माध्यम से। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे, जो हमने सहकारी बैंकिंग और सहकारी कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, तो आप ज़रूर बताना आपको सीरीज कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी हुई तो ज़रूर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, और इसको शेयर भी कर देना। और हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब को आगे बढ़ा के चैनल को भी थोड़ा ग्रो अप करने में मदद करिए, अपना सपोर्ट ज़रूर करिए। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा आपके लिए सही मेहनत हो रही है, तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर और कमेंट लास्ट में ज़रूर करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।